दोस्तों, एक समय की बात है। एक आदमी अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी होता है। उसकी ज़िंदगी हमेशा दुखों से घिरी हुई रहती थी और इसकी वजह से वो हमेशा उदास रहता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि एक बहुत ही बुद्धिमानी संत पास के गांव में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए हुए हैं। उसने उसे उस संत से मिलकर अपनी समस्या बताने को कहा। शुरुआत में आदमी को संत से मिलने में झिझक महसूस हुई, पर फिर उसने सोचा कि संत से मिलने में कोई हर्ज नहीं है, इसीलिए वो संत से मिलने का फैसला लेता है। अगले दिन आदमी संत से मिलने के लिए उस जगह पे पहुंच जाता है। यहाँ पे वो ठहरे हुए थे। जब वो आदमी कमरे के अंदर दाखिल होता है तो उसने देखा कि संत ने अभी अभी तपस्या खत्म की थी और वो एक साधारण से कपड़े के मैट पे शांति से बैठे हुए थे। आदमी झुका और उनके सामने बैठ गया। फिर उसने कहा, सर, मेरी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है। और उसने एक एक करके अपने सारे दुख संत को बताने शुरू कर दिए। फिर आदमी ने कहा, सर, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं जिसकी वजह से मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। कृपया मुझे कोई हल बताएं। इसके बाद आदमी चुप हो गया और संत के बोलने का इंतज़ार करने लगा। संत ने हमदर्दी से उस आदमी की ओर देखा और कुछ समय के लिए सोचा और फिर कहा, मेरे दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस कमरे में लाल रंग की कितनी चीज़ें हैं? आदमी संत के मुंह से ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो सोच रहा था कि मैं तो अपनी समस्या का हल पूछ रहा था और ये संत मुझे गैर जरूर सवाल पूछ रहे हैं। पर फिर भी अनिच्छुक होते हुए वो कमरे की चारों ओर देखता है और लाल रंग की गिनती करना शुरू कर देता है और फिर कहता है, सर, इस कमरे में बहुत सी चीज़ें हैं जो लाल रंग की हैं, जैसे कि ये सिरहाना भी लाल रंग का है, वो सेब भी लाल हैं, ये मैट भी लाल रंग का है और आपके स्लीपर्स भी लाल रंग के हैं। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो लाल रंग की हैं। संत ने कहा, ठीक है, अब बिना कहीं देखे मुझे ये बताओ कि इस कमरे में नीले रंग की कितनी चीज़ें हैं? आदमी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और फिर कहता है कि सर, बिना देखे मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? संत ने पूछा, क्यों? उसने कहा, जब तुम लाल रंग को देख रहे थे तब तुमने नीले रंग को नोटिस नहीं किया। आदमी ने कहा, नहीं सर, जब मैं लाल रंग को देख रहा था तब मैंने सिर्फ लाल रंग पे ही ध्यान दिया था, इसीलिए मैं नीले रंग की चीज़ें नहीं देख पाया। ये सुनते हुए संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे दोस्त, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह है। तुम देखो, जिसकी ओर देखोगे वो चीज़ ही हासिल करोगे। जब इस कमरे में लाल रंग की चीज़ें देख रहे थे, तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह से लाल रंग को देखने में लगा हुआ था। तुम कोई और रंग देख ही नहीं पाए। इस कमरे में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो नीले रंग की हैं, पर तुम लाल रंग देखने में इतने फोकस्ड हो गए थे कि तुमने नीले रंग को देखा ही नहीं। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी सुख और दुख दोनों का कॉम्बिनेशन है। पर अगर तुम सिर्फ
अपना ध्यान अपने दुखों पे ही केंद्रित रखोगे तो तुम अपनी ज़िंदगी में खुशी को देख ही नहीं पाओगे। तुम अपनी ज़िंदगी में खुशी को नहीं देखते, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने दुखों पे ही ध्यान देते हो। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं तो गमी का एहसास कैसे होगा। सेम इसी तरह से अगर ज़िंदगी में दुख ही नहीं है तो खुशी का एहसास कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, पर तुमने अपना सारा ध्यान अपने दुखों में ही केंद्रित कर दिया, इसीलिए तुम खुशी को देख ही नहीं पा रहे हो। तुम ज़िंदगी को देखने का अपना नज़रिया बदलो। अपनी ज़िंदगी में खुशियों के पल ढूंढने की कोशिश करो। अगर तुम अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ दुखों में ही लगाओगे तो दुखी ही रहोगे, लेकिन अगर तुम अपना ध्यान दुखों की बजाय खुशियों को ढूंढने में लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हमें पता चलेगा कि बहुत से लोग हैं जो दुखों से गुज़र रहे हैं और अपनी ज़िंदगी उदास होकर जी रहे हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी को हम जिस नज़रिए से देखते हैं वो वही बन जाती है। अगर तुम ज़िंदगी में सिर्फ दुखों को देख रहे हो तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी उदास लगेगी, और अगर तुम ज़िंदगी में खुशियों को देखोगे तो तुम खुश रहोगे। तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। खुशी और गमी दोनों ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में केवल खुशी नहीं